18,000 अरब से ज़ायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास शाम 4 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना ख़त्म करने का फ़ैसला। बजट में तमाम गैर ज़रूरी सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान। ज़राई अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपये लगाया गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपये से ज़ायद वसूली का हदफ मुतवक्के। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के साथ 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला कर लिया। कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की मद में 10 से 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने का इम्कान। वफाकी बजट की तैयारी में अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी नज़रअंदाज। जियाले अरकान ने बजट मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। खुर्शीद शाह कहते हैं, हमें बजट का कुछ पता नहीं, कौन सा है और कैसा है। हुकूमत का फ़र्ज़ है वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। उधर हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत दरकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी अमूर ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी से मुतालिक सदर ममलकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत तलब कर ली। विफाकी बजट पर मुशावरत के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास दिन 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा। बजट, तकरीर और बानी PTI की रिहाई जैसे अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में विफाकी बजट के दौरान पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इजलास में हामिद रजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और असद कैसर समेत अरकान कौमी असम्बली शरीक होंगे। हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम, कहीं कहीं कामयाब। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कोई मुक़द्दस गाय नहीं, हर एक को अपना हिस्सा देना है। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्सेस से चलते हैं। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा के अहदाफ भी कौम को बता दिए। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी करेंगे। पावर सेक्टर में इस्लाहात करना होगी। पास्को को रीस्ट्रक्चर करेंगे। FBR में कमज़ोरियाँ ख़त्म करेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 11% पर आ गई, जल्द ही सिंगल डिजिट पर होगी। हवाला हुंडी और स्मगलिंग रोकने से डॉलर 48 रुपये सस्ता हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर इस वक्त 9 अरब डॉलर हैं। गुज़श्ता साल दिवालिया होने के करीब थे। अगर IMF प्रोग्राम में ना जाते तो यहाँ ना खड़े होते। मुल्क में ब्रॉडबैंड सारिफिन की तादाद 13.5 करोड़ तक पहुंच गई। टेलीकॉम सारिफिन की तादाद 19 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। IT की बरामदात का हजम 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। मुल्क में IT फ्री लॉन्सर्स की तरसीलात 35 करोड़ डॉलर रही। रवा माली साल के पहले 9 माह में कर्जों में 4,644 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुल्की मजमूई कर्ज 67,525 अरब रुपए रहा। इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज है। रवा माली साल मुल्क में कारों की पैदावार में 36.6% की नुमाया कमी हो गई। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में बसों की प्रोडक्शन में 51% की बड़ी कमी हुई। ट्रकों की पैदावार में 43% कमी हुई। ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन में 60% इजाफा हुआ। मुल्क में डीप फ्रीज़र की पैदावार में 8.20% कमी। रेफ्रिजरेटर की पैदावार में 16.47% कमी हुई। मुल्क में दूध की सालाना पैदावार 7 करोड़ टन से तजावुज़ कर गई।
मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा हुआ। एक साल में ऊंटों और घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड की गई है। मुर्गों की तादाद 1 करोड़ 49 लाख और मुर्गियों की तादाद 4 करोड़ 71 लाख रही। हुकूमत का आवाम को बिजली कीमत में रिलीफ देने से इनकार। वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। जब इस्लाहात की तरफ जाएंगे तो ये बोझ कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस का और अजदहा बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। IMF की शराकत दारी के साथ निज़ाम को आगे ले जाना पड़ेगा। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है। मुश्किल मुआशी हालात से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। अब आलमी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। मुल्क भर में पुराने पंखों का दौर खत्म होने के करीब। गैर मयारी और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह मयारी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लेंगे। बिजली बचाओ मुहिम स्कीम के तहत पहले मरहले में 8 करोड़ 80 लाख पुराने पंखे बदले जाएंगे। नए पंखों की कीमत 1500 रुपए होगी। सारिफीन से रकम बिल्स में इकसात की सूरत में ली जाएंगी। मंसूबे से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। स्कीम का ऐलान बजट में किया जाएगा। दौरा चीन में हर सतह पर सिक्योरिटी का इशू उठाया गया। अच्छी बात यह है कि दौरे का इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द आला सतह चीनी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC-2 तेजी से आगे बढ़ेगा। काबीना इजलास में कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों की मंजूरी। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नामजदगी की मंजूरी पर गौर किया गया। बानी PTI मुज़ाकरात और उनके साथ जो हुआ उसे मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कई बार कह चुके हैं उनके साथ जो हुआ मुआफ़ करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बर्फ़ पिघल रही है। हम चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से राबतों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUIFA ने कहा कि उनका अडियाला जेल वाले से कोई राबता नहीं है। सियासी हमसफरों ने धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद इख्तिदार कबूल किया, मगर वो इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपनी जद्दोजहद में हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अगर जंग है तो जंग ही सही, ईद के बाद लाहे अमल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर अदालत में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्राइब्यूनल्स तब्दील किया या ट्रांसफ़र की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा। रवां साल हुज्जाज के लिए एक बड़ा चैलेंज। सऊदी वजारत सेहत ने वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान सऊदी वजारत सेहत मोहम्मद अब्दुल अला ने कहा, ज़्यादा दर्जा हरारत से हीट स्ट्रोक का ख़तरा है। हुज्जाज को वजारत सेहत की हिदायत पर अमल करना चाहिए। हुज्जाज को काफ़ी मिकदार में पानी पीना, पानी की बोतल साथ रखना और छतरी का इस्तेमाल करना चाहिए। वजारत सेहत हुज्जाज की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मक्का मुकरमा में औसतन दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। ईद कुर्बा में 5 रोज बाकी। मवेशी मंडियां जानवरों से भर गईं, मगर खरीदारी में तेजी ना आ सकी। खरीदार आते हैं, रेट पूछकर आगे निकल जाते हैं।
व्यापारियों के शिकवे, महंगाई के बायस जानवरों की कीमत भी ज्यादा होने का इकरार। शहरी कहते हैं कि कुर्बानी तो करनी है मगर जानवरों के रेट्स कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इंतजार कर लेते हैं, शायद आखिरी दिनों में कीमत नीचे आ जाए।